ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अब जैसे तुमको मान लो कोई बोलेगा कि 5 को इरेशनल नंबर लिखो, तो तुम लिख दोगे कि नहीं, पहले ही बताओ। तुमसे अगर कोई बोले कि आप इरेशनल नंबर के बारे में जानते हो ना बाबू, तो हाँ, तो इरेशनल नंबर 5 को हमको बताओ ना, तो एक तो पहले पाई ही बोल देना कि पाई भी सर बताए थे इरेशनल नंबर होता है, और सारा अंडर रूट में लगा देना सब, √2, √3, √7, √9 लिख देंगे। 9 लिखेंगे जी, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से बाहर थोड़ी आ पाएगा। एगो 2 है, एगो 3 है, तो ये बोलता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, तभी ना 2 को एक जैसा होता है तो एगो बाहर करते हो, याद है ना। √4 रहता है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो आप 2 लिखते हो, कैसे लिखते हो। या √9 रहता है तो 3 लिखते हो, कैसे लिखते हो। तो ये 3 × 3 रहता है, और यहाँ पे एक्चुअल में 2 रहता है, और वो बोलता है कि एक जैसा तो हो अगर हमारे पास 2 ठो नंबर, एगो बाहर कर लो। तो ये सारे नंबर हो गए। या फिर इरेशनल नंबर लिखने का ये भी पैटर्न सीखिए, 3.01, 001, 3 ठो 01, 4 ठो 01, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो अब अगला हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। अगला हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। चलिए, तो इरेशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, देखो। पहला प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाइंग द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा इरेशनल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव का भी पालन करता है, एसोसिएटिव का भी पालन करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव का भी पालन करता है। अब इसमें कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है ना। नहीं पता है ना। देखो, आप जो है कह रहा कि इरेशनल नंबर है मान लो, तो एक मान लो √3 है और एक √2 है, तो कम्यूटेटिव एडिशन का मतलब ये हुआ कि √3 प्लस √2 करो, और चाहे √2 प्लस √3 करो, इसका मतलब एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि √3 और √2 को जोड़े और √2 और √3 को जोड़े तो अलग आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये कम्यूटेटिव रूल का पालन करता है। समझ गए बात को। अब ये बात तो क्लियर हो गया कि 2 इरेशनल नंबर है हमारे पास, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो पहले कौन जोड़ रहे हैं बाद में कौन जोड़ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव क्या है, जैसे मान लो कि √2 है और हम 3 और प्लस 5 √3 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो एसोसिएटिव बोलता है कि जैसे आप रेशनल नंबर मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो ये हो जाएगा 3√2। अब कुछ लोग क्या करेगा ना कि अंदर गुना कर देगा, भैया √2 को गुना थोड़ी कर पाओगे अंदर अंदर, ये 3 जो है वो बाहर होगा 3√2। क्यों? क्योंकि ऐसा कर दोगे अगर तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 6, जबकि ये 3 बाहर जैसा है, लग रहा है कि √2 से बाहर है, तो अगर उसको अंदर भेजना चाहते हो यानी कि 3√2 है तो इसको ऐसे अंदर भेज सकते हो कि 2 रहने दो और 3 को 2 बार लिख दो। तो 3 को 2 बार लिख दोगे तो ये बताएगा ना कि रूट अंडर के एक ही जैसा जो नंबर है वो एक बार बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो कि बाहर वाले नंबर को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे अंडर रूट के अंदर वाले को ना, 3 बाहर रहेगा, √2 अंदर रहेगा। फिर हाँ, दोनों अगर रूट है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट के अंदर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब 5 बाहर रहेगा और ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ये √6 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में ना। कभी भी तुमको ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लो √6 है और मल्टीप्लाई करना है मान लो 5 में, तो ऐसे मत लिख देना 30 √30, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये एक्चुअल में है 5 √6 और ये तब हुआ होगा
ऐसा हुआ होगा कि ये 5 बाहर आया है, तो बाहर कैसे आया होगा? जब 2 ठो अंदर रहा होगा, यानी कि √6 × 5 का मतलब होता है √6 × 5 = 30 और 30 × 5 = 150। ये रहा होगा तब ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। ये बात समझ गए? अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है ना? सॉरी यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक्चुअली। ये जो अभी हम बता रहे हैं यही डिस्ट्रीब्यूट कर गया है ना। एसोसिएटिव में क्या कह सकते हो तुम कि जैसे √2 × √2 + 3 हो, है ना, और प्लस में √3 हो, और मान लो √2 और प्लस √5 हो, तो इसको इसमें जोड़ो चाहे इसको इसमें जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब बस ये समझ लो ना कि ये सब कुछ नहीं है, मतलब कि जैसे हम रेशनल नंबर को जोड़ते घटाते हैं वैसे ही इरेशनल नंबर को भी जोड़ते घटाते हैं, गुना भागा करते हैं। समझ गए बात को? ये प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए? अब देखो अगला प्रॉपर्टी जो है समझना है कि 2 इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो वो इरेशनल रहेगा कि रेशनल भी हो सकता है, या हमेशा रेशनल होगा या कभी कभी रेशनल होगा। जो बोले उसको समझो। इसको मिटा सकते हैं? अब तुम लोग अगला प्रॉपर्टी लिखो कि अगर हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हमेशा इरेशनल नंबर आएगा? सोच के देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा, ऑलवेज देगा। तो लिख लेना एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर is always irrational number, is always irrational number। जैसे रेशनल नंबर कोई ले लो 5 और इरेशनल नंबर ले लो मान लो √3, दोनों को जोड़ोगे तो ये जो नंबर आया कितना 5 + √3, ये बताओ रेशनल है कि इरेशनल है? 5 + √3 ये नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? पता चल पा रहा है क्या होगा? इरेशनल होगा कि रेशनल? अरे बोलो भाई, क्या होगा? इरेशनल होगा कि रेशनल? इरेशनल। तो अगर मान लो इरेशनल नंबर में तुम ऐसे भी लिख लो 2.0100100001 है ना, 3 ठो 0 लिख दो, और इसी तरह से आगे बढ़े हुए हो, इसमें +5 कर दो, तो इसको जोड़ के देखो, ये 5.00000 लिख सकते हैं। अब 2 नंबर को जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तो 5.000 ऐसे लिख लिए, और नीचे वाला को 2.01 फिर 001 है ना, फिर 0001 ऐसे लिख दिए। तो ज़रा इसको जोड़ोगे तो यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि हासिल जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा कि इधर आ जाएगा, तो ये सिंपल ही यही जोड़ो 7.01 अब ये जो नंबर आया ये तो तुम्हें दिख रहा है ना कि इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। बात समझ गए? तो एडिशन कहो या सब्ट्रैक्शन कहो, दोनों एक ही है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लिख लेना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब अगला प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा
तीसरा ये बताओ कि दो इरेशनल नंबर, अच्छा दो रेशनल नंबर का समेशन और सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का ऑलवेज रेशनल नंबर होगा? दो रेशनल नंबर लिए हैं और उसको जोड़े हैं चाहे घटाए हैं, तो क्या वो जो नंबर होगा ऑलवेज रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? नहीं हो सकता है, ऑलवेज होगा तुम्हारा रेशनल नंबर। तो लिखोगे क्यों होगा, बता रहे हैं तुम्हें ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, जैसे हम 5/2 उठा लिए, 7/8 उठा लिए। क्यों? अब देखो कुछ लोग को दिमाग में चल रहा होगा ना, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर रेकरिंग वाला लीजिए ना, रेकरिंग वाला लीजिए, ये 5.3717171 ऐसे आगे को ले लिए 0.25312112। अब इसको जरा बताइए तो, दोनों को जोड़ के, दोनों तो रेशनल नंबर था, इसको जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर सर आ सकता है। अरे बाबू तुम एक बात बताओ कि अभी अभी तुम कन्वर्जन में इस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लिख पाए थे? लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे? ये वाले नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिख पाए थे? ये वाला भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखे थे। अब जब दोनों p/q के फॉर्म में है तो होगा क्या एक्चुअल में, या तो 5/7 टाइप कोई नंबर आया होगा या 7/9 टाइप। अब एलसीएम लेके हम लोग गुना भागा करेंगे तो वो भी एक नंबर जो आएगा वो p/q में ही ना आएगा। तो जो भी नंबर p/q के फॉर्म में आ जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। नहीं समझे? बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? दिमाग बार बार ये बोलता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रेकरिंग वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो वाला रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो वो इरेशनल नंबर आ जाता है ना। अरे भाई इसे भी तुम p/q के फॉर्म में लिख पाए थे, इसे भी p/q के फॉर्म में लिख पाए थे। अब दो p/q वाले नंबर को आप एलसीएम लेते हो तो वो भी एक p/q में ही नंबर आता है। ऐसा थोड़ी है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा, और दोनों कैटेगरी में हम रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो बस ये भी लिख लेंगे। अब जरा बताओ कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा? ऑलवेज इरेशनल आएगा कि रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, या हमेशा रेशनल आएगा? ना, दोनों आ सकता है। दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन है ना, दोनों आ सकता है। देखो कैसे, मिटा दें इसको प्रिंट कर लो। तीसरा ही प्रॉपर्टी था ना कि चौथा था? तीसरा था। इसमें लिखोगे सम और डिफरेंस ऑफ, या सम और, हाँ यही सम ऑफ डिफरेंस लिखो, सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी, या फिर ऐसे लिखो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। कोई भी प्रॉपर्टी बनती है तो वो पूरी दुनिया के नंबर के लिए सही होगी, तभी वो प्रॉपर्टी बन सकती है। अब जो है हम लिखे कि सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर,
अब एक बात बताओ, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर रूट अंडर 3 लेंगे और रूट अंडर 2 लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 हुआ, तो ये तो इरेशनल ही ना होगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सर ये रेशनल भी हो सकता है? तो भैया ये वाला तो होगा, ऑलवेज की बात हो रही है ना। सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, मतलब दुनिया की सारे नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बारी आ गई है। सॉरी, ये क्या लिखे हैं, रेशनल लिख दिए क्या? इरेशनल भी यहाँ भी लिखो, ऐसे लिखो मे बी, सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम गलती बोल दिए, हम सोचे यहाँ वाला गलती हो गया है। तो अब बताओ दो गो इरेशनल नंबर, पहला इरेशनल नंबर बताओ ये 2 प्लस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है? इसको हम पहला इरेशनल नंबर बोल दिए, मान लो ए बोल दिए, और दूसरा इरेशनल नंबर हम बी बराबर ले लेते हैं 2 माइनस रूट अंडर 3, ये हमारा दूसरा इरेशनल नंबर है। बात समझ रहे हो? अब दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये अलग अलग इरेशनल था, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस रूट अंडर 3 और प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3, ये रूट 3 गायब हो गया, ये 4 हो गया, और 4 के बारे में हम जानते हैं कि वो रेशनल नंबर होता है। तो ये बात तो सही हो गई ना कि दो गो इरेशनल नंबर का जोड़ और घटाओ मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। देखो यहाँ रेशनल आ गया, अब घटा के भी दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर लेना है तो ऐसा ही नंबर तलाश करो जो हमारी बात को सही कर दे। जैसे मान लो हम रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 2 लिए, और एक ले लिए 5 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 5 रूट 2, ऐसे ले लिए। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको रेशनल ही बना देते हैं और एक ले लेते हैं डिफरेंस के लिए। अगर मान लो तो हम मान लो 4 माइनस रूट अंडर 3 ले लेते हैं, या 4 प्लस, चलो 4 प्लस ले लेते हैं। दो गो हमारे पास इरेशनल नंबर है, रूट अंडर 3 माइनस 2 भी हमारे पास इरेशनल है, अब 4 प्लस रूट अंडर 3 भी। इसको घटा के देखते हैं, घटा के देखेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस 2 अब फिर माइनस, ये दोनों माइनस में आ जाएगा, तो ये रूट 3 कट गया, ये आया -6। -6 के बारे में बताओ रेशनल है कि इरेशनल है? -6 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? ऑब्वियस बात है रेशनल नंबर है। समझ रहे हो बात को ना? थोड़ा तेज बोलो। तुम लोग का तो ये रहा, ये था तुम्हारा इसके बारे में कि सम और डिफरेंस में क्या होगा कि सम और डिफरेंस दो इरेशनल नंबर का अगर है, दोनों इरेशनल है अगर, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब अगला प्रॉपर्टी अगर हम बोलें कि अगला प्रॉपर्टी हम बोलें कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। अगर दो इरेशनल नंबर हो, है ना, पहले एक ले लो रेशनल, एक ये ले लो अच्छा दो रेशनल पहले ले लो। अगर दो गो रेशनल नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रेशनल आएगा कि नहीं? हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न of two rational number, RATIONAL, two rational number is always क्या? रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर ले लो, जैसे 2/3 ले लिए, 5/7 ले लिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अच्छा है डिवाइड करें, ये जो नंबर आएगा जैसे 15/21 आया, ये भी रेशनल रहा। अगर 2/3 को हम डिवाइड कर दें 5/7 से
तो भी रेशनल ही आएगा। डिवाइड का मतलब तो आप तोड़ने जानते होगे ना, कि मल्टीप्लाई लिख देते हैं और इसको उलट देते हैं। बोलो। तो ये 7 दूना के 14, ये 5 तिया के 15, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो दोनों अगर रेशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशनल आएगा। अगला लिखो